प्यारे बच्चों, आपका मॉक टेस्ट नंबर आप 75 है। 75 मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे टोटल क्वेश्चन 750 कंप्लीट हो जाते हैं 1000 में। 100 मॉक टेस्ट में 1000% का प्रैक्टिस का हमने बीड़ा उठा हुआ है। 18 फरवरी से लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, किसी भी दिन मिस नहीं किया गया, लगातार कंटिन्यूस पर डे एक मॉक टेस्ट आपके लिए आता है। आज के मॉक टेस्ट के 10 बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं और आपकी स्क्रीन पर आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन दिया है 10 की पावर 3x बराबर 125। तो वैल्यू बतानी 10 की पावर -2x की। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 3x बराबर 125 किसका घन होता है जी? 25 5 का घन होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 10 की पावर x के ऊपर पावर हमारी क्या 3 बराबर 5 की घन। अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ तुलना पे एक घात कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर x बराबर किसके हो जाएगा जी? 5 के हो जाएगा। अब सवाल में हमें सोल्व करना है 10 की पावर -2x, तो इसे भी लिखेंगे हम इस फॉर्म में कि 10 की पावर x के ऊपर पावर -2। अब 10 की पावर x की वैल्यू बराबर किसके है? 5 के है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे 10 की पावर x के स्थान पे और -2। घात को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश की जगह ले जाएंगे उसे हर में, यानी कि 5 की पावर लिखेंगे हम 2। तो इसका मीन्स हो जाएगा 1/25। 1/25 किसकी वैल्यू आएगी जी? मेरी जो मुझे पूछा है निकालना, यानी कि क्या 10 की पावर -2x, इसका मान बराबर हो जाएगा किसके जी? 1/25। 1/25 की ऑप्शन मेरे पास है जी ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2, 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आता है जी और शेषफल 43 आता है जी। अब आप देखिए, यहाँ पे अगर हम जो संख्या जिसे हम भाग दिया था 16,075 को, उसमें से पहले शेष घटा के जो संख्या बचेगी वह कंप्लीट कटेगी भागफल से। भागफल का मतलब 167 से 2 3 0 16 16 0 32 को भाग करेंगे हम 167 से, तो हमें पता लग जाएगा कि किस संख्या से हमने भाग दिया था इस संख्या को। तो देखिए, यहाँ पे एक तो चलने की नहीं, हमारी निम्न में चलाएंगे तो 9 सते 63, 8 9 छिक 54 54 और 6 60, 9 कम 9 9 6 15। अब 9 की मारनी केवल एक में चल रही है, आगे आप क्या देखो बिना, क्योंकि हमारे अगर देखते हैं कंप्लीट इसे अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे छिक्के चलेगा, यानी कि 96, यानी कि वह जो संख्या थी जिससे हमने भाग किया था 16,075 को और भागफल हमारा 67 आता और शेष 43 था, तो वह संख्या थी भाग देने वाली 96। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्या में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से कितना दिखे? 3 ज्यादा है। तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। संख्या बताइए। ऑप्शन से जल्दी बना देंगे, ना कि क्वेश्चन बना के। छोटी संख्या का दुगुना बड़ी संख्या का दुगुना करिए, यानी कि 43 का डबल 86। छोटी संख्या का 5 गुना 8 पंजे 40। क्या अंतर 3 का है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो पहली ऑप्शन कट गई हमारी। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या 17 है, 17 का डबल क्या करेंगे? 34, और बड़ी संख्या का 5 गुना यानी कि छोटी संख्या का 5 गुना यानी कि 1 गुना 5, 5 एकम 5, क्या 34 और 5 में अंतर 3 का है? नहीं है जी। अगर बड़ी संख्या का डबल करें हम, यानी कि 14 दूनी 28, छोटी संख्या का 5 गुना करें यानी 5 का 5 गुना यानी कि 25, 25 28 में अंतर क्या 3 का है? बिल्कुल है जी 3 का। ये कह रहा बड़ी संख्या का 4 गुना यानी कि 14 का 4 गुना 14 चौका 56, और बड़ी छोटी संख्या का 3 गुना यानी कि छोटी संख्या 15 15 का 5 5 का 3 गुना 5 या 15 15 और 56 का जोड़ हो जाएगा 71, 71 ही हमारा जोड़ दिया है, तो यानी कि तीसरी ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी। बड़ी संख्या हमारा 14 है, छोटी आपकी 5 है। यदि किसी वस्तु का क्रियामूल उसके विक्रय मूल का 3/2 है, यानी कि विक्रय अगर 2 है तो करिए 3 होगा, यानी कि 3 में खरीद के उस वस्तु को हम बेचते हैं 2 में, तो हमें लाभ तो होने का नहीं, हानि होगी।
अब हानि कितनी होगी, 2 की वस्तु 3 में बेच रही, तो इनका अंतर 2 और 3 का अंतर 1, 1/3, 1 की हानि बटे करिया मूल और परसेंटेज निकालने में गुणा 100, तो 100 को 3 भाग करेगा कितने बार जी, 33 से ही 1/3, 33 से 1/3 की हानि ऑप्शन सी में दी है मेरी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्या का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 है तो व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर काटने के लिए मैं क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, संख्याओं का अंतर चाहिए और साथ में चाहिए उनका गुणनफल, उनकी गुणा। और मुझे सवाल में दोनों चीज दी गई है, उनका अंतर भी दिया है, अंतर 5 दिया है और गुणा 36 दी है, तो बस मैं अंतर बटे गुणा कर दूंगा तो मेरा व्युत्क्रम का अंतर आ जाएगा, यानी कि 5/36। 5/36 के लिए ऑप्शन मेरी राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, कमरे की ऊंचाई 11 मीटर की है, छत का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है कमरे का, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई का जोड़ का दुगुना और दुगने में गुणा करेंगे उसकी हाइट की, यानी कि 2 इंटू LB इंटू H बराबर जो वैल्यू दी गई है वो है 660। लंबाई दुगनी है चौड़ाई से, अगर चौड़ाई आपकी x है तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे यानी कि 2x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पे मान हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का जोड़ का 3x, उसमें गुना करेंगे 2 की और साथ में गुना करेंगे हाइट की यानी कि 11 की, 3 दूनी 6 और 6 में गुना करेंगे 11 की तो 66x हो जाएगा। अगर मैं 660 को 66 से भाग कर दूं तो मेरे पास केवल किसकी वैल्यू रह जाएगी जी, x की, यानी कि x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना जी, 10। अगर x की वैल्यू चौड़ाई है तो चौड़ाई मेरी 10 हो जाएगी, लंबाई 10 का डबल 20, तो मेरे पास देना छत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का गुणनफल, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल हो जाएगा 10 गुणा 20 और 10 गुणा 20 का क्षेत्रफल हो जाएगा जी 200 वर्ग मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का, तो पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, पाई का मान रखूँगा, √2 का स्क्वायर करूँगा, √2 का स्क्वायर करूँगा तो उससे √ हमारा हट जाएगा, तो आएगा क्या 22/7 गुना 2, 22 का डबल 44/7, इसका मीन्स हो जाएगा 7 छंग 42, बच गए 2, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, इनके आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग का निकाल लगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का निकाल लगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 से 4 √3 का मतलब यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी 2 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 2 से कम होगी, जब √3 से बाहर निकलेगी वैल्यू। 3, 4 और 5 की इस भुजा में त्रिभुज बताना, तो यू ट्रिपलेट बनकर ट्रिपलेट यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि 3 दूनी 6, तो यानी कि यहाँ से आ मेरा 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो सबसे अधिक है 6.28 बना वर्त से, तो मेरा √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वर्त है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे अधिक होगा, दी गई ऑप्शन में। क्वेश्चन 8, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा की लंबाई का गुणनफल कर्ण के वर्ग का आधा है, तो न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखो जी यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे, अब भाई यहाँ पे एक कोण तो 90 हो गया, तो दूसरे कोण में बताना कि कौन सा न्यून कोण होगा। अगर इसकी मैं ए या भुजा मान लूँ, बी या मान लूँ और सी उसका कर्ण मान लूँ, तो उन्होंने कह रहा कि भुजाओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी बराबर जो होगा
वो कर्ण के स्क्वायर का आधा होगा, कर्ण के स्क्वायर का आधा होगा। अब यहाँ पे मुझे निकालना न्यून कोण, तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई 2AB बराबर किसके हो जाएगा जी, सी स्क्वायर के। और कर्ण का स्क्वायर जब बनता है जब दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है, यानी कि सी स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जहाँ सी रखा वहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, अब भाई वहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, अब भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसे पूरे को लिख सकता हूँ मैं क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 0। और ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग हो सकती है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब यहाँ से मेरा 0 पर रूट टिकूंगा तो यानी कि 0 रह जाएगा, अर्थात मैं यहाँ कह सकता हूँ ए माइनस बी बराबर 0 के, तो ए बराबर बी के हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बी के, यानी कि ए और बी की दोनों की वैल्यू क्या है जी, इक्वल है। यानी कि यहाँ पे मेरा ए बी इक्वल है तो इन दोनों के कोण भी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों भुजा इक्वल है तो उनके कोण भी इक्वल हो गए, यानी कि 90 डिग्री का अगर ये है तो शेष बचे जो दोनों कोण हो गए वे इक्वल हो गए, यानी कि 45 डिग्री के हो गए। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 45 डिग्री का मेरा न्यून कोण होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष और एक स्त्री के साक्षात्कार में दो समान पदों के नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4 है, स्त्री की नियुक्त होने की प्रायिकता 1/3 है। इनमें से केवल एक की नियुक्ति होनी, ये ध्यान रखना, केवल एक, या तो पुरुष या महिला, एक की नियुक्ति होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पुरुष की जो सेलेक्ट होने की प्रायिकता है, अगर वहाँ पे 4 चांस है तो 4 में से एक चांस है कि उसमें पुरुष सेलेक्ट हो सकता है, मेल। और फीमेल के चांस कितने हैं सेलेक्ट होने के, फीमेल के चांस है जी वहाँ पे 1/3। तो देखिए अगर हम देखें पुरुष का 1/4 चांस है तो ना होने के चांस कितने हैं, तो 1 माइनस 1/4 करेगा, यानी कि पुरुष के ना सेलेक्ट होने के चांस है 3/4। अगर महिला के चांस 1/3 है सेलेक्ट होने के, तो ना होने के सेलेक्ट के चांस कितने बन जाएंगे जी उसके, 2/3। अगर पुरुष सेलेक्ट होता है तो उस केस में हमारी कौन सेलेक्ट नहीं होने की, महिला सेलेक्ट नहीं होने की। और जब महिला सेलेक्ट होगी तो उस केस में फिर पुरुष सेलेक्ट नहीं होने का। तो हम इसे बना सकते हैं, जो पुरुष के सेलेक्ट होने के चांस है उसकी गुना तो करो महिला के सेलेक्ट ना होने के चांस के साथ, यानी कि 2/3 की। और महिला के सेलेक्ट होने के चांस है तो उसके साथ गुना करो फिर पुरुष के सेलेक्ट ना होने के चांस के साथ। और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो आएगी हमारी प्रायिकता किसकी, अकबर उनमें से केवल एक के सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या बनेगी। तो 2 एकम 2 और 4 तिया 12, 2/12 प्लस 3 एकम 3 ऊपर हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि उनकी जो सेलेक्ट होने की एक की प्रोबेबिलिटी बनेगी वह बनेगी जी 5/12। 5/12 मेरी जो ऑप्शन में दिया है, किस में दिया है, वो दिया है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 के लिए ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन दिया है मुझे कि 2 सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, नली है कोई पाइप है, उसका आंतरिक व्यास दिया है मुझे 11.2 सेंटीमीटर का आंतरिक व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या मेरी कितनी होगी, व्यास का आधा, यानी कि आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी उस नली की 5.6 सेंटीमीटर। अब R1 का तो मुझे पता लग गया, आंतरिक त्रिज्या तो हो जाएगी उसकी 5.6, और ये मोटाई बता रहा है कि मोटाई कितनी है हर एक जगह धातु की 0.4। तो बाहरी त्रिज्या यानी कि R2 निकालने के लिए इसमें 0.4 जोड़ दूं मैं, तो मेरे पास बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी जी 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे मुझे ऊंचाई भी दी गई है, उसकी हाइट बेलन की कितनी दी गई है हाइट जी, वो दी गई है जी 21 सेंटीमीटर। तो मेरे पास डाटा सब मिल चुका मुझे। तो मुझे क्या करना, बेलन का केवल आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन निकालने के बाद मेरे पास आ जाएगा उसकी नली की धातु का आयतन। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे R² A² माइनस B² में एक बार जोड़ लेंगे इनको,
एक बार घटा लगे, यानी कि बाहरी त्रिज्या में एक बार जोड़ कर लगे। बाहरी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की, आंतरिक है 5.6 की। तो 5.6 प्लस 6, एक बार तो करेंगे इनका जोड़ और एक बार करेंगे भाई इनका अंतर, इनके 6 माइनस 5.6। और जी यहाँ पे जोड़ तो हो जाएगा मेरे पास 11.6 और अंतर हो जाएगा जी 0.4 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और एच मेरे पास दिया है उसकी जी कितनी जी 21। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 या 21, 21 3 में गुना करेंगे 22 की, 22 दिया 66 गुना 6 24 बच गए 2, 4 एकम 4, 4 2 6 बच गए कुछ नहीं हासिल के लिए, 4 एकम 4, 2 अंकों के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा ना 4.64। अब 6 के गुना करा दीजिए इनमें, फिर 6 24 बच गए 2 हासिल के लिए, 6 छंग 36, 36 और 2 38, 6 24, 24 और 3 27, यानी कि 6 के गुना जब 4.46 में करेंगे तो 2784 आएगा। अगले 6 की भी गुना भी सेम यही आएगी 2784। तो इसको रख लेते हैं हम 8784 को और इनको जोड़ के आंसर हमारे गुना का आ जाएगा। 4 8 चौक 8 4 12 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, हासिल 1 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि नली का जो आयतन आएगा वो 306.24 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं।